नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम फिर से देखेंगे PYQ के बारे में। बिहार पुलिस के मोस्ट VVI PYQ के बारे में देखेंगे और विस्तृत जानकारी के सुदृढ़ तरीक़ा से करेंगे, ठीक ना। तो हर ऑप्शन से, हर क्वेश्चन से आंसर के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक ना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था। लाइसोसोम एक जो मनुष्य के सजीव प्राणी के शरीर में पाया जाता है। लाइसोसोम एक अंग का नाम है जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम के खोज किसने किया था, पहला क्वेश्चन आज हमारे PYQ के रूप में है। तो लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो पहले ऑप्शन देखेंगे, हर ऑप्शन से क्वेश्चन बनाने का चेष्टा करेंगे, ठीक ना। और हर ऑप्शन से क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा बहुत सारा क्वेश्चन का रिवाइज होगा और हमारे परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भी होगा, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन में दिया है कैमिलो गाल्जी, बी में दिया है डी डुबे, सी में दिया है रॉबर्ट ब्राउन और डी में दिया है पुरकिंजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी डुबे ने किया था लाइसोसोम के खोज। लाइसोसोम के खोज डी डुबे ने कब किया था, तो 1888 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1888 ईस्वी में। इसे कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली या सुसाइड सेल भी कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका के सुसाइड सेल जो अपने से ही अपना सुसाइड कर लेता है उसे कहते हैं लाइसोसोम। जो अपने कोशिकाओं को मार देता है, स्वयं के कोशिका को, तो कौन है, तो लाइसोसोम है। अब देखेंगे ऑप्शन ई के बारे में, कैमिलो गाल्जी, ठीक ना। गाल्जी काय की खोज किसने किया था, तो कैमिलो गाल्जी ने किया था। किसने किया था, तो कैमिलो गाल्जी ने किया था। गाल्जी काय की खोज किसने किया था, तो कैमिलो गाल्जी ने किया था। किसने किया था, तो कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी काय की खोज किया था। और गाल्जी काय का कुछ महत्वपूर्ण कार्य है कोशिकाओं में, ठीक ना। इसे यातायात प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। यातायात प्रबंधक के नाम से किसे जाना जाता है, तो गाल्जी काय को जाना जाता है, या कोशिका के ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक ना। कोशिका के ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो गाल्जी काय को कहा जाता है। वहीं पूछेगा यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, तो गाल्जी काय के खोज किसने किया था, तो कैमिलो गाल्जी ने किया था। किसने किया था, कैमिलो गाल्जी ने किया था गाल्जी काय के खोज, जिसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कोशिका के ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो गाल्जी काय को कहा जाता है। अब देखेंगे सी नंबर में है रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, तो 1831 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1831 ईस्वी में किया था केंद्रक के खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका के मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कोशिका के मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक को कहा जाता है कोशिका की मस्तिष्क। इसका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, तो 1831 ईस्वी में किया था। अब देखेंगे पुरकिंजे के बारे में, ऑप्शन डी के बारे में, कि जीव द्रव्य के नामकरण किसने किया था। नामकरण पूछा है तो पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। वहीं पूछेगा जीव द्रव्य के नामकरण पुरकिंजे ने किया था, तो जीव द्रव्य के खोज किसने किया था, ठीक ना। क्वेश्चन पूछेगा कि जीव द्रव्य के खोज किसने किया था, तो डुजार्डिन ने किया था। किसने किया था, डुजार्डिन ने किया था जीव द्रव्य के खोज, और इसका नामकरण किया था पुरकिंजे, ठीक ना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि यूरेनियम के अयस्क के क्या नाम है। यूरेनियम के अयस्क के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन ए में दिया है हेमाटाइट, बी में दिया है पिंचब्लेट, सी में दिया है बक्साइट और डी में दिया है मैग्नेटाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंचब्लेट। पिंचब्लेट किसका अयस्क है, यूरेनियम के अयस्क है। पिंचब्लेट किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का अयस्क है। हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का है। वहीं पूछेगा एल्युमिनियम के अयस्क के नाम, बक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। और मैग्नेटाइट किसका है, तो लोहा के हैं, ठीक ना। यही था कुछ अयस्क के नाम, ठीक ना। तो हर ऑप्शन से, हर
क्वेश्चन बना और उसका एस के बारे में भी थोड़ा जानकारी हम लोग किए, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, ओलंपिक 2024 के आयोजन कहाँ हुआ था। ओलंपिक 2024 के आयोजन कहाँ हुआ था, किस शहर में हुआ था, उसको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है टोक्यो जापान, बी में दिया है लॉस एंजल्स जो अमेरिका के एक शहर है, सी में दिया है पेरिस फ्रांस और डी में दिया है ब्रिस्बेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो हो जाएगा इसका सही आंसर पेरिस फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था 2024 का टोक्यो ओलंपिक कहाँ, सॉरी ओलंपिक का आयोजन 2024 ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पेरिस फ्रांस में हुआ था, ठीक ना। कहाँ हुआ था, पेरिस फ्रांस में। फ्रांस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है फ्रांस, ठीक ना। अब बारी बारी से देखेंगे, हर ऑप्शन से हर क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखेंगे बी ऑप्शन के बारे में पहले, ठीक ना। लॉस एंजल्स में हुआ था 34वां, आगामी है जो 34वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक होगा 2028 में, वह कहाँ होगा, तो लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स कहाँ है, अमेरिका के एक शहर है। ये कैसा है, ग्रीष्मकालिक ओलंपिक है, ठीक ना। 2028 में आयोजित किया जाएगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देखेंगे कि 35वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक ब्रिस्बेन एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है। ऑस्ट्रेलिया के शहर कौन है, ब्रिस्बेन, जो 35वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक होगा 2032 में, कहाँ होगा, किस वर्ष होगा, 2032 में आयोजित किया जाएगा। यह ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होगा। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। वहीं पूछेगा सबसे उत्सुक कुआं कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक ना। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ठीक ना। अब देखेंगे आधुनिक ओलंपिक, यहाँ से मोस्ट VVI क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 6 अप्रैल 1856 ईस्वी को 6 अप्रैल 1896 ईस्वी के यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। यूनान एक शहर है, जिस यूनान के एथेंस शहर में कौन हुआ था, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुआ था 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को हुआ था, यूनान के एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे, मतदान की आयु 61 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दिया गया था। किस संशोधन द्वारा, ये बताना है कि किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन ए में दिया है 61वां संविधान संशोधन 1989, बी में दिया है 63वां संविधान संशोधन, सी में दिया है 42वां संविधान संशोधन 1976 और डी में दिया है 44वां संविधान संशोधन 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 को मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक ना। तो यही था मोस्ट VVI, जो कि ये पूछता रहता है बार बार, इसलिए इसको उठा दिया है, ठीक ना। मिनी कंटेनर के नाम से किसे जानता है, 42वां संविधान संशोधन को जाना जाता है। 42वां संविधान कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में हुआ था। वही पूछेगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल को बताना है किस विधि द्वारा गर्म होता है। जो हमारे वायुमंडल है वह किस विधि द्वारा गर्म होता है, किस विधि द्वारा गर्म होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है चालन विधि, बी में दिया है विकिरण विधि, सी में दिया है समोहन विधि और डी में दिया है संघनन विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समोहन विधि द्वारा क्या गर्म होता है, तो वायुमंडल। समोहन विधि द्वारा क्या गर्म होता है, तो वायुमंडल। जल भी किस विधि द्वारा होता है, तो समोहन विधि द्वारा ही गर्म होता है, ठीक ना। अब देखेंगे नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि ऊष्मा के संचारण 3 विधियों द्वारा होता है। उनका नाम हम जानेंगे, चालन, समोहन और विकिरण। ऊष्मा का संचारण कितने विधियों से होता है, तो 3 विधियों से होता है, चालन, समोहन और विकिरण विधि द्वारा होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। लंबाई के एसआई लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है मीटर, बी में दिया है किलोग्राम,
सी में दिया है एम्पियर और डी में दिया है कैंडेला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर। लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। वहीं पूछेगा द्रव्यमान का SI मात्रक, तो केजी होता है, किलोग्राम होता है। वहीं पूछेगा विद्युत धारा का SI मात्रक, तो एम्पियर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ज्योति तीव्रता का SI मात्रक, तो कैंडेला हो जाएगा। हर ऑप्शन से हर क्वेश्चन बना, ठीक ना। तो यही था आज का लाजवाब सेशन, जो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपसे जुड़े थे। और आप लोग भी जुड़िए और अपना बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़िए हमारे क्लास से, ठीक ना। सभी जो हमारे क्लास देखता है उसको सभी को धन्यवाद। और आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए सभी को लव यू, थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।